मातंग स्वामी की बड़ी करुणा रही इस पंचम काल के भक्तों के ऊपर। 22 नंबर काव्य आचार्य मातंग स्वामी ने स्त्री पर्याय के सम्मान के लिए विद्वानों ने तो लिख दिया था, संसार में विश्वैर नारी तज गए जोगीश्वरा। लेकिन यहाँ मातंग आचार्य की करुणा देखिए, उनके अंदर के भावों को देखिए कि नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। ऐसी भावना 22 नंबर काव्य के अंदर मातंग स्वामी ने रखी। इसके बाद 23 नंबर जो काव्य रखा है वह महामृत्युंजयी काव्य है। इस काव्य से पता चलता है कि पूरा भक्तांबर महामृत्युंजयी है। लिखा भी है, त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युम। हे प्रभु, आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। नान्यः शिवा शिवपदस मुनीन्द्र पंथा। इसके अलावा संसार में मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला और कोई नहीं है। ऐसी भावना 23 नंबर काव्य के माध्यम से। 24 नंबर काव्य आचार्य मातंग स्वामी ने सहस्र नाम के रूप में, 25 नंबर काव्य भी सहस्र नाम के रूप में, और 26 नंबर काव्य में आचार्य मातंग स्वामी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार प्रणाम करके, नमन करके चारों दिशाओं की ओर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि मानस स्तंभ में चारों दिशाओं में प्रतिमाएं होती हैं, चतुर्मुखी प्रतिमा होती हैं, और तीर्थंकर भगवान चारों दिशाओं में दृष्टिपात करते हैं। जहाँ पर प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है वहाँ की सृष्टि अपने आप हरी भरी आनंदकारी हो जाती है। 27 नंबर काव्य में आचार्य मातंग स्वामी कह रहे हैं कि ये प्रभु, स्वप्न में भी ये संसार मुझे लुभा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में स्वप्न में भी आपको समाहित कर लिया है। ऐसी भावना के साथ उन्होंने 27 नंबर काव्य में अपनी बात रखी है। कोई भी दोष उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके भावों को भक्त ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। 28 नंबर काव्य से लेकर के 35 नंबर काव्य तक आचार्य मातंग स्वामी ने अष्ट प्रात्याहार्य का वर्णन किया है, जिसमें अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, देवदुंदुभी, पुष्पवृष्टि, भामंडल के साथ दिव्य ध्वनि। इस प्रकार से यहाँ पर 35 काव्य तक अष्ट प्रात्याहार्य का वर्णन यहाँ पर किया है। जब जब कभी शांति धारा होती है, आप शांति धारा में 2 काव्य पर डे प्रातः काल सुनते हैं, जिसमें छत्र त्रयम ता विभात शशांक कांता। यही भावना के साथ पाठ करते हैं कि हे प्रभु, बस मैं आपके छत्र छाया में रह सकूं, मेरा जीवन शांति के साथ व्यतीत हो सके। और जब चगड़ ढुराते हैं उस समय यही भावना कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम, कि हे प्रभु, इस संसार की कभी हवा ना लगे। जब भी हवा लगे तो चवड़ की हवा लग के हमारे अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की वृद्धि हो सके। ऐसी भावना के साथ प्रातःकाल आप शांति धारा में भक्तामर का पाठ कर लेते हैं। इसके बाद आचार्य मातंग स्वामी ने 36 नंबर काव्य में विहार करा दिया। भगवान के विहार के समय का वर्णन किया। जब आप विहार करते हैं उस समय इंद्र 1 नहीं, 2 नहीं, 225 स्वर्ण कमल की रचना करते हैं, फिर भी प्रभु आप उसके ऊपर पैर नहीं रखते हो, बताने के लिए कि संसार में जो संसार है, जो स्वर्ण कमल है, ये राग है, और जो स्वर्ण कमल से 4 उंगल ऊपर है वह वीतराग है। इसके बाद आचार्य मातंग स्वामी ने 37 नंबर काव्य के अंदर आपको समोषण का वर्णन कर दिया और कह दिया कि जो शोभा सूर्य के प्रताप में देखी जाती है, जो कांति सूर्य में देखी जाती है, वह कांति ग्रहों में, तारों में देखने को प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद आचार्य मातंग स्वामी ने 38 नंबर काव्य से लेकर के 45 नंबर काव्य तक, 46 नंबर तक कहें, यहाँ पर डर को भगाने के लिए। पहले के समय लोग जंगलों में रहते थे, हाथी का डर रहता था, शेर का डर रहता था, अग्नि का डर रहता था, सर्प का डर रहता था, युद्ध का डर रहता था, लोगों के राजा महाराजाओं से डर लगा करता था,
जल से डर लगा करता था। नावों से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उसका डर रहता था। असहनीय वेदना भी हमारे शरीर में होती थी, उसका डर रहता था। और इस संसार के बंधन से भी डर रहा करता था। ऐसी भावना आचार्य मानतुंग स्वामी ने यहाँ भक्तामर के माध्यम से आपके बीच में रखी। और 47 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने पूरा कंक्लूजन दे दिया। पूरा जो 8 काव्य आपके बीच में रखे उसका पूरा सार दे दिया। और 48 नंबर काव्य के अंदर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, इस भक्तामर को पढ़ने से क्या होगा। मैंने बहुत सुंदर सी यह 48 सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों की माला बनाई है। इस माला को अपने कंठ में धारण कर लो। एक होती है जय माला, जो भगवान के पूजन के बाद हम पढ़ते हैं। एक होती है वरमाला। जब वरमाला किसी के गले में पड़ जाती है तो वह वर को वर्ण कर लेती है और वधू के साथ वर का जीवन यापन होने लगता है। तो यहाँ पर जो माला है, यह माला विजय माला है। ये माला परमात्मा की भक्ति की माला है। 48 काव्य की माला है। 48 काव्य की माला का अर्थ क्या है कि 48 मिनट में जो सामयिक काल में एक बार बैठ जाता है, वह नियम से अपने आत्म जागरण की ओर अग्रसर हो सकता है। तम मान तुंग मवसा संपाइत लक्ष्मी, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से सुंदर सा भक्तावर काव्य आपके बीच में है। एक एक काव्य का मैंने छोटा छोटा सा सार आपके बीच में बताया है। मेरी भावना यही है, कहना चाहता हूँ, ये भक्तामर में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। बस इसे पढ़ना कैसे है, किस भाव से पढ़ना है, कितनी शक्ति के साथ पढ़ना है। जब बच्चे भक्तामर पढ़ें तो किस लय में पढ़ें, व्यापारी भक्तामर पढ़ें किस लय में पढ़ें, घर में रहने वाली नारियां किस लय में भक्तामर पढ़ें, जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है उस समय किस लय में भक्तामर का पाठ करे। यह लय के साथ आपको जोड़ने के लिए भक्तामर उच्चारण के साथ साथ लेखन का अभियान मैंने शुभारंभ किया है। मेरी भावना है हर भक्त अपने जीवन में एक बार वस्त्र पर भक्तामर अवश्य लिखे। जो वस्त्र पर भक्तामर लिख देता है तो वह जीवन भर के लिए अजर और अमर हो जाता है, क्योंकि यह वस्त्र माँ जिनवाणी का उपकरण है। माँ जिनवाणी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। पहले के समय हम लोग शिलाओं पर लिखते थे, फिर ताड़पत्र पर लिखा गया और ये पंचम काल है। इस समय मेरी भावना है कि आप सभी वस्त्र पर भक्तामर लिख करके अपने जीवन के नाम को इस भक्तामर के साथ अंकित करा सकें। क्योंकि याद रखना, जब हम बोलते हैं सामने वाला खुश होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्वयं का मन, स्वयं की आत्मा आनंदित होती है, प्रसन्नचित्त होती है। बोली हुई चीज़ें जब तक बोलते हैं तभी तक याद रहती है, लेकिन लिखी हुई चीज़ें हम बोलना भी बंद कर दें, लेकिन लिखी हुई चीज़ें हमारे जाने के बाद भी याद रहा करती हैं, इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाती है। आज जितने भी ग्रंथ अपने पास हैं, पुष्पदंत भूतवली ने जो 60 खंडागम ग्रंथ लिखा, इसी वजह से, इसी के प्रभाव से संपूर्ण आगम हमारे सामने है। पुष्पदंत भूतवली के साथ कुंद कुंद स्वामी ने जो अध्यात्म लिखा, उस अध्यात्म के साथ जुड़ करके आज हम अपनी आत्मा का चिंतन मनन अनुभव कर सकते हैं। तो उपकार है उन पूर्वाचार्यों का जिन्होंने लेखन कार्य करके आज हमारे सामने चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के दर्शन करा दिए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ आप एक बार 48 काव्य वस्त्र पर लिख करके आने वाली पीढ़ी को आपके द्वारा लिखे हुए भक्तामर के दर्शन करा दो, जिससे आने वाली पीढ़ी कभी रास्ता भटक नहीं पाएगी। वह इंजीनियर तो बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी, वकील भी बनेगी, व्यापारी भी बनेगी, अधिकारी भी बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ सब बने। सब बनने के साथ साथ जब भक्तामर के दर्शन तुम्हारा परिवार करे तो वह जैन बन करके, भक्त बन करके अपनी आत्मा को अमर कर सके। ऐसी भावना के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस पंचम काल के भक्तों पर 48 काव्य का यह कंठ हार आपको दिया है।
जो इस कंठहार को धारण कर लेता है वह इस पंचम काल में कभी हार नहीं पाता है। उसके जीवन में हर समय उपहार ही उपहार मिला करता है। इसलिए रविंद्र जैन ने एक भजन जो लिखा है, जिसको मैंने आदेशित करके पेंडल के लिए कहा था, एक बढ़िया सुंदर भजन लिखिए। उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा कि भक्तामर का हार जो कंठ में धारे उसकी हार कभी ना होगी, उसकी हार कभी ना होगी। तो यह भक्तामर जो अपने कंठ में धारण कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी हार नहीं पाता है। ये भक्तामर का इस पंचम काल पर बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आज श्रृंखला हम भक्तामर की आपके बीच में शुद्धता के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं भूमिका बना रहा हूँ, जब आप भक्तामर सुने सीखें, उस समय ऐसा ना लगे कि सिर्फ हमें सुनना है। सुनना तो बहुत समय से चल रहा है, बस सुनने के साथ साथ इसे अपने भीतर भी उतारना है। और जो इस भक्तामर को भीतर उतारता है वह भी भव से तर जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो यह सुंदर अभियान आप लोगों के साथ जुड़ करके 48,000 मीटर कपड़े पे भक्तामर लिखना है। 48,000 लोग, जिसमें कर्नाटक वाले कन्नड़ में लिखेंगे, तमिल वाले तमिल में लिखेंगे, गुजराती गुजराती में लिखेंगे, तेलुगु में रहने वाले तेलुगु में लिखेंगे, पंजाब में रहने वाले पंजाबी में लिखेंगे, चाइना में रहने वाले चाइनीज में लिखेंगे, दुबई में रहने वाले अरबी में लिखेंगे, जर्मनी में रहने वाले जर्मन में लिखेंगे, अमेरिका में रहने वाले इंग्लिश में लिखेंगे। और जो बच्चे जिन्हें हिंदी नहीं आती है वह इस भक्तामर को लिखें तो संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में भी भक्तामर लिख सकते हैं। तो मेरा एक सपना है, घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर, आपके घर घर में भक्तामर का वास हो जाए, आपका जीवन उल्लासित हो जाए, कभी आपके जीवन में उदासीनता ना आए। ऐसी भावना के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपकी भावनाओं को समझते हुए 48 काव्य का सृजन किया है। आप इस काव्य के साथ जुड़े हैं, मुझे अच्छा लगा। और नमोकार के साथ ये भक्तामर जो भारत की एकता का सबसे बड़ा अभियान है, इस अभियान के साथ आप जुड़ते जाइए। प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जीवन में जब भी इस देह को छोड़ूं, छूट जाए मेरी देह, लेकिन नमोकार और भक्तामर इस देह से, इस आत्मा से कभी ना छूटे। ऐसी भावना के साथ यह 48 काव्य की श्रृंखला आपके बीच में हम जारी करना चाहते हैं। बस सिर्फ अपने अंदर मन को बना लीजिए, एक एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए, एक एक अक्षर के साथ आप जुड़ते हुए। जो पहली बार सीख रहे हैं उन्हें सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जो सीखे हैं, जिन्हें भक्तामर कंठस्थ है, रोज पाठ करते हैं, उन्हें शुद्ध सिखाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत मुश्किल में समझती हैं। लेकिन जो नए होते हैं उन्हें समझाना बहुत आसान होता है। तो मैं चाहता हूँ जो आज तक भक्तामर का पाठ करते आए हैं, बिल्कुल करते रहें, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ, जिस पद्धति से शब्दों के साथ जोड़ते हुए, किस शब्द के साथ आप अपनी बात रखें, जो शब्दों के साथ अपनी बात रखता है उसके शब्द ही सार्थक हो जाते हैं और उनके लिए यह शब्द ही ब्रह्मास्त्र हो जाते हैं। तो आप सभी पूरे परिवार के साथ, बच्चे, बूढ़े और जवान, इस भक्तामर अभियान से जुड़ें। जो 48 काव्य की श्रृंखला है, एक काव्य भी आपका छूट नहीं पाए। ये 48 कड़ी है, इस 48 कड़ी में एक कड़ी भी छूट गई तो वो कड़ी छूट जाएगी, फिर आप बाहर निकलें ना निकलें कोई गारंटी नहीं। अभिमन्यु के साथ ऐसा ही हुआ, जब तक माँ सुनती रही तो चक्रव्यूह में प्रवेश की कला तो सीख लिया, लेकिन माँ को निद्रा लग गई। प्रवेश करना तो सीख गया, लेकिन बाहर निकलना नहीं आ पाया। ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ कि 48 काव्य की श्रृंखला में कोई भी काव्य छूट गया, फिर आप कहोगे कि काव्य तो बहुत अच्छे थे लेकिन एक
बहुत ज़रूरी काम आने से हम इस काव्य का लाभ नहीं ले पाए। तो मेरी भावना है आप पूरे भक्तामर की इस श्रृंखला से पूरी आत्मीयता के साथ जुड़ें। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ मैंने बात की आपके बीच में, वस्त्रों के बारे में बात की, दिशाओं के बारे में बात की, राशि के हिसाब से मैंने अपनी बात आपके बीच में रखी है। बस मैं चाहता हूँ कि आपकी ये सारी बातें बिल्कुल अक्षरशः सत्य हों और आपके जीवन में धर्म का प्रभाव पड़ सके। न धर्म हो, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता है। धर्म आपके साथ रहे, धर्म आपको साथ दे, यही मेरी बात आपके बीच में है। आप पूरे मनोभाव के साथ काव्य श्रृंखला में जुड़ें। जो 48 काव्य की श्रृंखलाओं के साथ मैंने बात रखी है और गहराई के साथ इसमें मैंने ध्यान को जोड़ा है, योगा को जोड़ा है, प्राणायाम को जोड़ा है, पढ़ने की ट्रिक के साथ जोड़ा है, जो अस्वस्थ हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट को भी जोड़ा है, किस तरीके से भक्तामर को किस मुद्रा में पढ़ना है, इस सारी मुद्रा के साथ भक्तामर को जोड़ा है। आप सीखें और पूरे परिवार को, समाज को, जहां आप रहते हैं पूरे शहर को भक्तामरमय कर दें। तभी जाकर के आपका जैन कुल में आना, परिवार में भक्त बन कर के आना, यह पुण्य का कार्य होगा। यही पुण्य आपको परम पिता परमात्मा के द्वार पर ले जाकर के समोषण में स्थान देगा। जब यहाँ समोषण में स्थान मिला है तो कल तुम्हें सिद्ध शिला पर भी स्थान मिलेगा और आपकी आत्मा का कल्याण होगा। तम मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, आपको भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, यही हमारी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धे।